नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र राज्य पुलिस सिपाही भर्ती 2025-2026 अंतर्गत अमरावती ग्रामीण पुलिस दल की ओर से पुलिस सिपाही संवर्ग के कुल 241 रिक्त पदों पर 11 से 26 फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जिसके लिए राज्य के विविध क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आवेदन करने वाले युवक उपस्थित रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया की ग्रामीण पुलिस द्वारा सभी उपाय योजनाएं व तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। विशेष तौर से ग्रामीण पुलिस द्वारा एक वीडियो भी अपलोड करते हुए काफी बारीकी से संपूर्ण जानकारी दी गई है, ताकि सिपाही भर्ती के लिए किसी भी आवेदनकर्ता को परेशानी का सामना न करना पड़े। दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक परीक्षा पुरुष उम्मीदवारों की प्रक्रिया 11 से 13 फरवरी तक रहेगी। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया 24 से 26 फरवरी के बीच होगी। राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नकल मुक्त, पारदर्शी और तनाव मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था की है। परीक्षा केंद्रों के पास होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में स्थित सभी जेरोक्स की दुकानें परीक्षा के समय बंद रखने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का क्रियान्वयन पुलिस की मदद से किया जाएगा। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जा रही कक्षा 12वीं की महत्वपूर्ण लिखित परीक्षा आज से प्रारंभ हुई। कॉपी मुक्त अभियान हेतु प्रशासन द्वारा सीधे कलेक्टर और संभागीय आयुक्त का सहयोग लिए जाने से उसका प्रभाव दिखाई दिया। सभी सेंटर पर तीसरी आंख की निगरानी रहने के साथ ही अमरावती में 1 दर्जन से अधिक सुपरवाइजर सवेरे से ही निगाहें रखे हुए थे, जिससे समाचार लिखे जाने तक संभाग में पहले दिन अंग्रेजी के पर्चे में कोई कॉपी नहीं पकड़ी गई थी। उधर छात्र छात्राओं से बात की तो दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं अंग्रेजी के पर्चे को लेकर मिली। किसी ने पर्चे को बड़ा टफ बताया, वही अधिकांश विद्यार्थियों ने इसे मीडियम श्रेणी का पर्चा बताकर 60% अंक प्राप्त करने का दावा किया। कक्षा 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हुई। बोर्ड एग्जाम में संभाग के हजारों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ईमानदारी से सामने आया अंग्रेजी का कठिन पर्चा हल किया। ऐसे में दोपहर को प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार कॉपी के 22 मामले पकड़े गए हैं, जिसमें वाशिम जिले से सर्वाधिक 20 नकलची पकड़े जाने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल को फोन पर दी। बता दें कि बोर्ड के एग्जाम को कॉपी मुक्त करने के वास्ते राज्य शासन ने राजस्व महकमे को जवाबदारी दे रखी है। ऐसे में पहले ही पर्चे में 22 नकलची का संभाग में पकड़ा जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मनपा में लगातार अधिकारी कर्मचारियों के तबादले का दौर जारी है। ऐसे में हाल ही में 20 से अधिक कर्मचारियों के तबादले बीते शनिवार को किए जाने के बाद फिर से सोमवार को 6 कर्मचारियों के तबादले आनन फानन में मनपा के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए हैं। मनपा में चर्चा है कि महापौर और उप महापौर सहित मनपा के नवनिर्वाचित पार्षदों का कामकाज शुरू होने से पहले ही प्रशासन की ओर से आनन फानन में यह तबादले क्यों किए जा रहे हैं। सोमवार को जारी किए गए तबादलों में अतिरिक्त आयुक्त के स्वीय सहायक दिनेश देशमुख का फिर से महापौर के स्वीय सहायक पद पर तबादला करने से चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है। वही नीलेश बाविस्कर, ज्योति अनासाने और सविता पाटिल का भी तबादला किया गया है और भी कुछ कर्मचारियों का तबादला नगर सचिव विभाग में कर दिया गया है। परंतु मनपा में जारी चर्चाओं के मुताबिक दिनेश देशमुख इसके पहले भी कई वर्ष तक महापौर के स्वीय सहायक रह चुके हैं और वर्तमान में अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक के स्वीय सहायक है। इसके बावजूद देशमुख को ही फिर से महापौर का पीए बनाया गया। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने लक्ष्यवेधी प्रश्न के जरिए प्रमुख शहरों में वनीकरण हरित क्षेत्र के काम होने का विषय उठाया, जिसका जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विस्तृत उत्तर देकर मान्य किया कि देश के महानगरों में हरित क्षेत्र में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मंत्री महोदय ने सदन को बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में वन एवं वृक्ष अनावरण का आकलन कर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। देश के 7 महानगरों मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में अब केवल 10% अर्थात 511 किमी संयुक्त अनावरण शेष है। 2011 की तुलना में इन महानगरों में 2.9 वर्ग किमी अनावरण की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अहमदाबाद में 5.48 वर्ग किमी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में मामूली बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद में वनावरण कम हुआ है।
उप मुख्यमंत्री रहे अजित दादा पवार की समाज में एक अलग छाप थी। उन्होंने हमेशा ही लोगों को राजनीति और समाज नीति में किस प्रकार की भूमिका अपनाना नहीं चाहिए इसे लेकर ज्ञान दिया। मैं भी उनका एक शिष्य रहा हूँ, जिसके कारण वर्ष 1994 से अब तक मेरे जीवन में उनकी अहम भूमिका रही है। वर्ष 2047 के विकसित महाराष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए अजित दादा जैसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन समय में ऐसा चक्र पलटा कि आज समाज और महाराष्ट्र को समर्पित जीवन समाप्त हुआ, ऐसा महसूस होने लगा है। उक्त संवेदनाएं पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन के लॉन में आयोजित सर्वदलीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान व्यक्त की। इस कार्यक्रम का आयोजन सोमवार 9 फरवरी को किया गया। जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी अमरावती शहर विकास के अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वचन पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है। विकास का ब्लूप्रिंट तैयार है, समुचित नियोजन के साथ काम होगा। पालक मंत्री सोमवार शाम महापालिका में बीजेपी के श्रीचंद तेजवानी के महापौर एवं युवा स्वाभिमान के सचिन बेंडे के उप महापौर पदग्रहण में बोल रहे थे। महापालिका में अभूतपूर्व ऐसा समारोह इस समय हुआ। इसके साथ युवा स्वाभिमान के नेता और विधायक रवि राणा, विधायक प्रताप अड़सड़, बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष नितिन दांडे, पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, राष्ट्रवादी के अविनाश मार्डीकर, महानुभाव के पूज्य कारंजीकर दादा सहित सभी महायुति नेता व पदाधिकारी मौजूद थे। जीएस रायसोनी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह परसों गुरुवार 12 फरवरी को प्रातः 11 बजे ग्रुप अध्यक्ष सुनील रायसोनी की अध्यक्षता में होने जा रहा है। IIM नागपुर के निदेशक डॉक्टर भीमराय नेत्री मुख्य अतिथि होंगे। उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण इनोवेशन विवि के कुलपति डॉक्टर अतुल वैद्य और रायसोनी विवि के कुलपति डॉक्टर विनायक देशपांडे, कुलसचिव डॉक्टर स्नेहिल जायसवाल एवं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनायक डकरे भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में विश्वविद्यालय अधिकारियों ने दी। फरवरी का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होने के साथ अमरावती संभाग के सभी 5 जिलों में रात के तापमान में वृद्धि हो रही है। 2 दिन में पारा 34 डिग्री पर पहुंच रहा है। फलस्वरूप गर्मी का आगमन तेज होता माना जा रहा है। मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड का अंदाज है कि अगले 8 से 10 दिनों तक अमरावती और परिसर में तापमान 16 से 32 डिग्री के दरमियान रह सकता है। इसके बाद वाले दिनों का अनुमान बाद में बताया जाएगा। विभागीय खेल स्पर्धा में अमरावती मध्यवर्ती कारागृह कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वॉलीबॉल में महिलाओं में विजेता और पुरुष वर्ग उपविजेता रहा। ऐसे ही सुनील फुफरे ने गोला फेंक में स्वर्ण, भाला फेंक में रजत, थाली फेंक में कांस्य पदक प्राप्त किया। सारिका बावनकर ने बैडमिंटन में दोहरा गोल्ड हासिल किया। ऐसे ही कुश्ती में अलग अलग वजन गट में आशिक सिंह ने, ललित मुंडे, अनिल हरने, विपिन राठौर, मंगेश सोलंकी ने पदक जीते। एंट्रेंस एग्जाम के इस दौर में बोर्ड परीक्षा का महत्व क्षीण होने के बावजूद कक्षा 12वीं की आज से शुरू हुई महाराष्ट्र बोर्ड इम्तिहान में पर्चा हल करने से पहले अध्यापिका से उत्तर पत्रिका के बारे में शंका का निरसन छात्रों ने किया। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आज से कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रारंभ हुई। शहर के अनेक सेंटरों में छात्रों ने पहुंचकर कक्षा क्रमांक तलाशा। उसके बाद छात्राएं और उनके माता पिता उनको लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अपना 12वीं का पहला पेपर अंग्रेजी का देना शुरू कर दिया। विज्ञान के युग में भी समाज में फैली अंधश्रद्धाओं को दूर करने के उद्देश्य से जिला परिषद माध्यमिक शाला कन्या माध्यमिक विद्यालय अमरावती में 10 फरवरी 2016 को जादू टोना विरोधी जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल में भूत है जैसी अफवाहों को प्रयोग के माध्यम से गलत साबित करते हुए शिक्षक मंगेश खेरडे ने छात्राओं के मन से भय दूर किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया। अमरावती महानगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक एवं अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक के आदेशानुसार तथा चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय जाधव और सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर के निर्देश पर आज मंगलवार 10 फरवरी को जोन क्रमांक 2 अंतर्गत राजापेट क्षेत्र में प्लास्टिक जब्ती एवं डस्टबिन जांच अभियान चलाया गया। अभियान में राजापेट स्टेशन से राजकमल चौक के बीच यह अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 20 प्रतिष्ठानों की जाँच की गई। जाँच में अधिकांश प्रतिष्ठानों में कपड़े व कागज की थैलियां और 51 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली प्लास्टिक थैलियों का उपयोग होते हुए पाया गया। इस दौरान एक प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर प्रतिबंधित प्रतिष्ठान पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और मौके पर ही वसूल किया गया।
संत गाडगेबाबा विद्यापीठ के संस्कृत विभाग व महाराष्ट्र राज्य संस्कृत साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में 12 फरवरी को सुबह 10 बजे विद्यापीठ परिसर में डॉक्टर श्रीकांत जिचकार स्मृति संशोधन केंद्र के सभागृह में वनिता संस्कृत साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बारहाते रहेंगे। राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री डॉक्टर आशीष शेलार के प्रयासों से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। राजौरवाड़ी में नवनिर्मित तथा सुसज्ज ग्राम पंचायत कार्यालय का लोकार्पण रविवार को पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हस्ते बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण एवं कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में किया गया। यशोमती ठाकुर ने कहा कि गांव के चौमुखी विकास के लिए स्वतंत्र और सुसज्ज ग्राम पंचायत भवन होना आवश्यक है। आज राजौरवाड़ी में यह सपना साकार हो गया। सरपंच पल्लवी मानकर के भी विशेष प्रयत्न और परिश्रम रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। समीपस्थ देवमाली ग्राम पंचायत अंतर्गत गजानन कॉलोनी परिसर स्थित गजानन महाराज मंदिर में प्रकट दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परतवाड़ा के भाविक दर्शन के लिए वहां बड़ी मात्रा में पहुंचे और महाप्रसाद का लाभ लिया। परिसर के हजारों भाविक द्वारा किए गए गणगणात बोते के जयघोष से परिसर गूंज उठा।